एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आगे है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं यहाँ पे ESIC RRB एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। हर टाइप का MCQ मैं इस चैनल पे करवा रही हूँ। सो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ESIC का पेपर जो है 7 जुलाई को होने जा रहा है। सो जो बच्चा इसका क्रैश कोर्स जो कि ओनली 999 में है ज्वाइन करना चाहता है, वो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकता है। 999 का क्रैश कोर्स इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकता है। इस क्रैश कोर्स में मैं आपको करवाऊंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ESIC एग्जाम से रिलेटेड, जो कि बार बार रिपीट होते हैं ESIC के एग्जाम्स के, उनकी थ्योरी, हर एक सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाए जाएंगे। MCQs की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी आपके पास। टेस्ट सीरीज आपको इसी में प्रोवाइड करी जाएगी, अलग से आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी में ही आपकी डाउट क्लासेस होंगी एंड इसी में ही आपके प्रीवियस ईयर पेपर मैं डिस्कस करूंगी पेपर से पहले। सो अगर किसी को भी 999 ओनली फॉर 999 का क्रैश कोर्स ESIC के लिए जो बना गया है, 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर कोई RRB एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो 2499 का फुल थ्योरी बैच जो है वो मंडे से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आपको सबसे पहले मैं एनाटमी एंड फिजियोलॉजी कराऊंगी, जो कि आज किसी की भी प्रिपेयर प्रॉपरली नहीं होती, प्लस आपका बेसिक क्लियर किया जाएगा। फुल थ्योरी इसमें हर एक सब्जेक्ट्स की कराई जाएगी, साथ ही में MCQs करवाए जाएंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी सारे इसी में ही आपको मैं करवाऊंगी। एंड ये जो बैच है फुल फ्लेज रहने वाला है 2499 का, 4 मंथ्स का टोटल बैच है। तो अब फटाफट से इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन आज ही कर सकते हैं। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। 430 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं ऑलरेडी, 431 क्वेश्चन हमने करना है। सो आप प्रीवियस वीडियोस भी ज़रूर विजिट करिएगा, अगर उनमें से 5 क्वेश्चन भी आपको आते हैं सो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। सो चलते हैं। रेगुलरली वीडियोज़ देखने के लिए वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और क्वेश्चन पे चलते हैं। The nurse has to administer phenytoin 100 mg IV and an anticonvulsant. The priority while administering drug is, so देखो एक पेशेंट है, ठीक है, उसको आप क्या लगा रहे हो, फिनोटेन लगा रहे हो और 100 mg लगा रहे हो IV। और पेशेंट क्या है, ड्रग आपको पता ही है कि क्या है, एंटीकन्वल्सेंट ड्रग है, ठीक है। जिसको साइकोमोटर प्रॉब्लम्स होती है या फिर किसी को टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स आते हैं, तो उन पेशेंट्स को हम सीजर्स वाले, स्पेशली किसको लगती है ये, एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स को, सीजर्स वाले पेशेंट्स को ये ड्रग जो है लगाई जाती है, बिकॉज ये एंटीकन्वल्सेंट है। तो जब आप इस ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन करने जा रहे हो तो प्रायोरिटी में आप क्या देखोगे, असेस फॉर इनफिल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, असेस द इफेक्ट ऑफ द ड्रग, असेस प्यूपिल डायलिटेशन ऑफ द क्लाइंट टू डिटेक्ट ओवरडोज, एडमिनिस्टर द ड्रग एज क्विकली एज पॉसिबल। तो देखो जो फिनाटोनिन ड्रग्स होती है ये जो है कॉम्प्लेक्स पार्टिकल से बनी होती है, ठीक है। सो ये देखो सबसे पहले तो लिखा है कि जब आप एडमिनिस्टर वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग द ड्रग्स, तो देखो ओवरडोज तो एडमिनिस्टर करने के बाद होगी ना, अभी तो इन्होंने लिखा है कि जब हम वाइल एडमिनिस्टर कर रहे हैं तब का ये पूछ रहे हैं, क्लियर ना। सो ये एडमिनिस्टर करने के बाद ओवरडोज होगी। सो ये तो जो ऑप्शन है आपका 3 ऑप्शन तो यहीं पे कट गया, ठीक है। में सेकेंड ऑप्शन में ये कह रहे हैं सेस फॉर इफेक्ट ऑफ द ड्रग, देखो इफेक्ट ऑफ द ड्रग भी है आफ्टर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है देखने को मिलेगा। सो ये भी आपका कैंसल आउट हो गया, ठीक है। एडमिनिस्टर द ड्रग एज क्विकली एज पॉसिबल, देखो इस ड्रग को क्विकली नहीं लगाया जाता है बल्कि इस ड्रग की इनफिल्ट्रेशन के लिए असेस किया जाता है, बिकॉज ये ड्रग जो है बहुत स्लोली एडमिनिस्टर की जाती है, थोड़ी ये कॉम्प्लेक्स पार्टिकल से बनी होती है, तो इनफिल्ट्रेशन होने के इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। दैट्स वाई इस ड्रग को हम इनफिल्ट्रेशन, जब आप वाइल एडमिनिस्टर, वाइल का मतलब जब आप लगा रहे हो, ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन की बात चल रही है। ये जो सेकंड ऑप्शन था और जो ये थर्ड ऑप्शन था, ये दोनों आपके आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन के थे, ठीक है। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन की बात। सो ड्यूरिंग में 2 ही थे, सो ड्यूरिंग आपको इनफिल्ट्रेशन के लिए ही चेक करना है साथ के साथ, क्योंकि इस मेडिसिन की ये प्रॉब्लम होती है कि इनफिल्ट्रेशन होने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक रहेगा, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, सेस फॉर इनफिल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन है
what is the initial nursing action for a client who is in a tonic phase of tonic clonic seizure? तो इनिशियल एक्शन उस पेशेंट के लिए क्या रहेगा जिसका टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स जो है वो चल रहे हैं. अब टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स क्या होते हैं ये मोस्टली बच्चों को नहीं पता होगा. सो इट्स अ टाइप ऑफ सीजर जिसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड वायलेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है. सो लिख लेना, ये ऐसे सीजर्स होते हैं जिसमें क्या हो जाती है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और ये जो इसकी मसल मूवमेंट हो रही है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, वो बहुत ही वायलेंट होती है, बहुत ही विग्रसली मसल कॉन्ट्रैक्शंस हमें देखने को मिलती है. दैट इज कॉल्ड द टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स, और ग्लैंड माल सीजर्स भी हम इसको बोल सकते हैं, ग्रैंड माल सीजर्स. तो इनिशियल नर्सिंग एक्शन इस पेशेंट के लिए अब क्या रहेगा, देखो, वायलेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. Gently restrain the extremities, insert a padded mouth gag, place some padding under the head, get ready the equipment for orotracheal suction. देखो, हमने रिस्ट्रेन तो करना ही नहीं है पेशेंट को, कि यह साफ लिखा है कि वायलेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब कि बहुत ही विग्रस वाली मसल कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं. और आप कभी भी माउथ के अंदर कुछ रखोगे नहीं, बिकॉज पेशेंट जो है खुद को अगर नुकसान पहुंचा लेगा, अदरवाइज वो अपने दांतों को फ्रैक्चर कर लेगा, अपने जॉ को फ्रैक्चर कर लेगा, या फिर अपने दांतों को तोड़ लेगा. तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वायलेंट होता है, तो पेशेंट के हमेशा हेड के अंदर हम पैडिंग रखते हैं ताकि उसके हेड पे कोई चोट ना लग जाए. ठीक है ना. सक्शन तो बाद में है ना, हमने उन्होंने पूछा इनिशियल एक्शन ऑफ अ पेशेंट हु इज इन, मतलब कि अभी वो सीजर फेस कर रहा है, इन अ क्लॉनिक फेज में है. सो ड्यूरिंग द सीजर आप ओरल ट्रेकियल फंक्शन तो बाद की बात हो गई ना, ये तो वैसे ही कट गया, ये तो आफ्टर की बात कर रहा है, आफ्टर द सीजर. हमें क्वेश्चन में पूछा है ड्यूरिंग द सीजर. ड्यूरिंग द सीजर आप यही तीनों ऑप्शंस में, ये ड्यूरिंग द सीजर्स वाले ऑप्शंस ही है तीनों. जो फोर्थ ऑप्शन है वो आफ्टर द सीजर वाला है. सो ड्यूरिंग द सीजर्स जो है आप प्लेस कर सकते हो हेड के अंदर पैडिंग, ताकि हेड को कोई इंजरी ना हो, बिकॉज जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं वो बहुत ही वायलेंट आती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. प्राइमरी कॉज ऑफ एब्डोमिनल असाइटिस इन अ पेशेंट विद अ सिरोसिस ऑफ लीवर इज. तो प्राइमरी कॉज क्या होता है असाइटिस का? असाइटिस क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड इन अ एब्डोमिनल कैविटी. एब्डोमिनल कैविटी में जब पेशेंट के फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, और किस पेशेंट में हो रहा है? सिरोसिस ऑफ लीवर. सिरोसिस ऑफ लीवर क्या होता है कि जो लीवर के सेल्स हैं वो हो चुके हैं डैमेज, नेक्रोसिस. तो उसका जो प्राइमरी कॉज है वो क्या होता है? एन इंक्रीज वेजोप्रेसिन लेवल, एन इंक्रीज सीरम सोडियम लेवल, और डिक्रीज सीरम एल्डोस्टेरोन लेवल, और डिक्रीज सीरम एल्ब्यूमिन लेवल. सो ये इसलिए होता है क्योंकि एल्ब्यूमिन लेवल जो है पेशेंट की बॉडी में डिक्रीज हो जाता है. ऐसा क्यों? क्योंकि सिरोसिस ऑफ लीवर में लीवर के सेल्स जो है वही एल्ब्यूमिन की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. सो अब वो सेल्स ही नहीं बन रहे, सो एल्ब्यूमिन नहीं है. और एल्ब्यूमिन क्या करता है? बॉडी में ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखता है, और ऑनकोटिक प्रेशर अगर मेंटेन नहीं रहेगा, एल्ब्यूमिन कम है तो ऑनकोटिक प्रेशर भी मेंटेन नहीं रहेगा, तो फ्लूइड की क्या होने लग जाएगी? लीकेज होने लग जाएगी इन द इंटरस्टेशियल स्पेसेस, जिसकी वजह से ही पेशेंट को क्या होता है? असाइटिस देखने को मिलता है, क्योंकि वो इंटरस्टेशियल स्पेसेस में फ्लूइड लीक हो रहा है. तो इसी वजह से पेशेंट को असाइटिस इन अ सिरोसिस ऑफ लीवर बहुत ज़्यादा बार देखने को मिलता है. नेक्स्ट है, एज अ नर्स यू टीच अ क्लाइंट हु हैड अ सर्जरी to increase which nutrition to help with the tissue repair आएगा यहाँ पे, सॉरी, रिपेयर. सो देखो, नर्स है, एज अ नर्स आप सर्जरी के बाद पेशेंट को किस न्यूट्रिशन लेने के लिए बोलोगे जो कि टिश्यू रिपेयर में हेल्प करेगा? फैट, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स. तो आपको पता ही है हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन लेने के लिए बोलते हैं, बिकॉज ये टिश्यू रिपेयर में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 8 years old admitted to the hospital in a sickle cell crisis, appropriate nursing care during this period include. तो 8 years old एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, उसको सिक्कल सेल क्राइसिस हुआ है. तो अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा इस पीरियड में? सिक्कल सेल क्या होता है कि जो सेल है वो अपनी फॉर्म में नहीं होता, अपनी शेप में नहीं होता, वो सिक्कल जैसा बन जाता है, ऐसा बन जाता है. सो सिक्कल सेल क्राइसिस होता क्या है कि जो ब्लड वेसल्स है उसके बीच में जो है सिक्कल सेल का ऑकल्जन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि वो इकट्ठे होके ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने लग जाते हैं. ठीक है. और क्राइसिस का मतलब होता है बहुत सारी बॉडी की ब्लड वेसल्स में इनका कलेक्शन होने लग जाता है, जिससे बॉडी की ब्लड वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन होने लग जाती है. अब देखो, ये जो ब्लड वेसल्स हैं जहाँ जहाँ ब्लड सप्लाई कर रही होंगी वहाँ की ब्लड सप्लाई तो अब रुक गई है, बिकॉज सिक्कल सेल का कल्जन हो गया है. सो जिस जिस ब्लड वेसल में कल्जन हुआ है, जहाँ जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, वो ब्लड वेसल जिस जिस ऑर्गन को सप्लाई करेगी वहाँ पे अब सप्लाई नहीं जाएगी, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलता है. सो आपका नर्सिंग एक्शन और नर्सिंग केयर क्या रहेगी?
administration of analgesic, cold compression of painful joint, restricted fluid until crisis is over, action range of motion in एक्सरसाइज टू ऑल द जॉइंट. सो इसमें प्रायोरिटी हमेशा क्या रहेगी, हमारी पेन मैनेजमेंट. हमेशा जो पेन मैनेजमेंट है वो हमारी प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है. ठीक है, एक तो आप पेन मैनेज करते हो, दूसरा आप पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हो. अगर यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा होता तो ऑक्सीजन आप लिखते, क्योंकि यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ही ये है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी वजह से जो है पेशेंट को ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, और ब्लड वेसल्स में ब्लड जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, वो फ्लो नहीं कर रहा है. क्लियर. सो जो आपका मेन इस टाइम नर्सिंग केयर रहेगा एनाल्जेसिक और ऑक्सीजन प्रोवाइड करना. ऑक्सीजन इसमें कहीं नहीं लिखी हुई, नहीं तो हम ऑक्सीजन को टिक करते. क्लियर. नेक्स्ट पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोज वुड बी गिवन प्रायोरिटी इन अ केयर प्लान ऑफ न्यूबॉर्न एट 1 आवर ऑफ स्टेज. ठीक है, उससे पहले अगर आप ESIC की पेपर की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है 999 में, आप क्रैश कोर्स आज ही ज्वाइन कर सकते हैं. 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके. इस ही क्रैश कोर्स में 999 के क्रैश कोर्स में आपको हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाया जाएगा जो कि ESIC के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. उसकी मैं थ्योरी करवाऊंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक की हर सब्जेक्ट से, प्लस MCQ क्लासेस आपकी होंगी. हर एक सब्जेक्ट्स के हर टाइप का MCQ आपको करवाया जाएगा. टेस्ट सीरीज भी आपको इसी में ही मिलेंगी, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर हम पेपर से पहले डिस्कस करेंगे. सो ये सारा का सारा क्रैश कोर्स लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहने वाला है. लाइव भी मिलेगा आपको, आप रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हो. और अगर कोई भी बच्चा RRB एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन करना चाहता है सो उनके लिए भी बैच जो है वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है 2499 का. ये भी बैच लाइव एंड रिकॉर्डेड है, बट ये ऑल इन वन बैच है. इसमें सबसे पहले एनाटमी एंड फिजियोलॉजी हम लोग करेंगे, क्योंकि वो क्लियर करनी सबसे इंपॉर्टेंट है. देन मैं आपका बेसिक जीरो से स्टार्ट करके फिर हम थ्योरी पे चलेंगे. ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी आपको करवाई जाएगी, साथ ही में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे. इसमें भी करवाए जाएंगे MCQs, मिलेंगे टेस्ट सीरीज. सो ये जो बैच है ये फुल फ्लेज्ड बैच है. RRB एंड नॉर्सेट के लिए फुल थ्योरी बैच है ये. ठीक है, सो कोई भी बैच आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं. चलो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो कि है 436 क्वेश्चन. सो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 1 आवर अभी 1 घंटा ही हुआ है न्यू बॉर्न को, तो उसके लिए प्रायोरिटी में क्या नर्सिंग डायग्नोज रहने वाला है. रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ऑल्टरनेटिव न्यूट्रिशन, इनइफेक्टिव थर्मो रेगुलेशन, इनएडुकेट्स इन इंटीग्रिटी. सो देखो जब भी बच्चे को 1 घंटा हुआ होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट उसका थर्मो रेगुलेशन ही होता है, बिकॉज वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ से एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आ रहा है. सो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है. सो इसमें प्रायोरिटी यही होता है कि बच्चे को कहीं हाइपोथर्मिया ना हो जाए. ठीक है, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है इंटरनली मदर के वूम में बहुत अलग था और एकदम से बाहर आके अलग रहता है. ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट फिलहाल के लिए थर्मो रेगुलेशन ही रहेगा. नेक्स्ट है, व्हेन फीडिंग एन 18-month-old child 2 days after underwent a cleft palate repair, a nurse would offer liquid nutrition as a. सो 18 months का बच्चा है, उसका अभी क्लेफ्ट पैलेट आपने रिपेयर किया है, अभी 2 दिन ही हुए हैं क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर करे हुए. सो आप उसको लिक्विड न्यूट्रिशन कैसे दोगे. ठीक है, प्लास्टिक कप से दोगे, फ्लेक्सिबल स्ट्रॉ से दोगे, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल दोगे, या फिर रबर कोटेड इन्फेंट स्पून दोगे. सो देखो जब 2 डेज हो चुके हैं उसे क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर हुए तो इसमें सबसे 18 मंथ्स का बच्चा है, तो आप उसे लिक्विड न्यूट्रिशन जो है कभी भी प्लास्टिक कप या फिर स्ट्रॉ या फिर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से नहीं देते हो. नेजोगैस्ट्रिक तो आप ट्यूब वैसे भी नहीं डालते इन बच्चों में, क्योंकि पैलेट ही इनका क्या हो रखा है इस टाइम, ऑपरेट हो रखा है. ठीक है, सो अभी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालोगे तो जो पैलेट है उसको क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है. सो इसमें आप रबर कोटेड इन्फेंट को स्पून देते हो. एक तो रबर से क्या है, पेशेंट को कहीं पे भी अगर रबर लगेगी तो वहाँ पे चोट नहीं लगेगी. दूसरा अगर प्लास्टिक दोगे तो उसको वो चुभ सकता है अंदर पैलेट में और उसे वो थोड़ा ग्रैब करने में भी मुश्किल आएगी. सो ये तीनों चीज़ें तो आप नहीं दोगे, उसे रबर कोटेड इन्फेंट स्पून दे सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव असेसमेंट डाटा विल द नर्स ऑब्टेन बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ प्रिस्क्राइब्ड अपॉइड मेडिकेशन टू अ पेशेंट. तो इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव असेसमेंट डाटा जो है नर्स ऑब्टेन करेगी अपॉइड लगाने से पहले, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइड मेडिसिन. ठीक है, अपॉइड्स क्या होते हैं, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है तब हम अपॉइड्स देते हैं ताकि हम उसे सिडेट कर पाए, उसका CNS जो है वो डिप्रेस कर पाए. ठीक है, सो पेन लेवल हैज़ स्टेटेड बाय नर्स.
एनी नोजिया द पेशेंट में बी फील रेस्पिरेटरी रेट कलर ऑफ द स्किन। सो ये याद रखना कि जब भी आप किसी को अपॉइंट देते हो तो इसका एक साइड इफेक्ट है, ये करते हैं रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। यहाँ पे लिख लेना अपॉइंट्स के सामने, ये करते हैं रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। सो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहले ही उसका रेस्पिरेटरी अगर डिस्ट्रेस है, ठीक है ना, पहले ही उसका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है तो आप अपॉइड्स उसे एडमिनिस्टर नहीं करोगे। पहले आपको रेस्पिरेटरी रेट चेक करना पड़ता है कितना चल रहा है, उसके बाद ही आप अपॉइड्स जो है एडमिनिस्टर करते हो, अदरवाइज आप नहीं करते। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव असेसमेंट रहने वाली है आपके लिए। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट यहाँ पे उन्होंने पूछी है पहली बात, तो क्वेश्चन वहीं से क्लियर हो गया था। ऑब्जेक्टिव होती है जो आप ऑब्जर्व करोगे पेशेंट में, ठीक है। सब्जेक्टिव तो हो गई जो पेशेंट बताएगा, पेन भी पेशेंट बताएगा, नोजिया भी पेशेंट बताएगा। कलर ऑफ द स्किन और रेस्पिरेटरी रेट दो ही बचते थे आपके पास ऑब्जर्वेशन में, तो इन दोनों में से रेस्पिरेटरी रेट जो है आपको असेस करना होता है। नेक्स्ट है व्हेन यूट्रस इज ओवर स्टिमुलेटेड बाय ऑक्सीटोसिन विच ऑफ द फॉलोइंग साइन द नर्स कैन आइडेंटिफाई। सो जब यूट्रस जो है बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन से, तो नर्स को कौन सा साइन जो है देखने को मिलेगा। कीप यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रोलॉन्ग्ड फॉर मोर देन 90 सेकेंड्स, ठीक है। इंक्रीज लेबर पेन विद ब्राइट रेड वजाइनल ब्लीडिंग, टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन मोर देन 90 सेकेंड्स, इंक्रीज रेस्टलेसनेस विद पेन। सो देखो जब भी ऑक्सीटोसिन जो है यूट्रस को ज़्यादा स्टिमुलेट कर देता है, जो यूट्रस है वो टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन देता है जो कि बहुत बहुत लंबे समय तक रुकती हैं, ठीक है। यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, बट एट द सेम टाइम कॉन्ट्रैक्शन मदर्स को फील होती है फॉर बहुत ज़्यादा लंबे, मोर देन 1 मिनट्स के लिए, ठीक है। सो हमें ये देखने को मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज रूटीनली गिवन इन द प्रेगनेंसी। तो इनमें से कौन सी वैक्सीन जो है आप रूटीनली देते हो प्रेगनेंसी में, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, टेटनस या फिर रेबीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, क्या करना है कमेंट सेक्शन में लिख के आप लोग मुझे बताओगे। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उस पर चलते हैं। सो क्वेश्चन आप लोगों का था मीनिंगलेस एंड इनकोरिएंट मिक्सचर ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस इज टर्म्ड एज। सो उनको हम बोलते हैं वर्ड सैलेड। तो जिससे भी वर्ड सैलेड लिखा है उसका ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, वर्ड सैलेड ही इसका जो है राइट ऑप्शन था। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और अगर कोई भी बच्चा ESIC का 999 का ओनली इन 999, ठीक है, 999 का क्रैश कोर्स आज ही ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके। ये क्रैश कोर्स में हम आपको करवाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि ESIC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस MCQs क्लासेस होने वाली हैं इसमें, प्लस आपके प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस होंगे, प्लस टेस्ट सीरीज भी आपको इसी में ही मिलनी है, अलग से आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पूरा क्रैश कोर्स है आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहने वाला है, लाइव भी मिलेगा आपको, रिकॉर्डेड भी मिलेगा। और अगर आप लोग कोई भी बच्चा RRB या नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए भी जो बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है 2499 का मंडे से। तो आज ही आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको एनाटमी एंड फिजियोलॉजी आपका बेसिक क्लियर किया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी आपको करवाई जाएगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, MCQs क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी। ये भी बैच आपका जो रहने वाला है दिस इज़ ऑल्सो अ लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच। तो कोई भी बैच जो है इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं आज ही। सो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपके साथ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।